दोस्तों आज के वीडियो में 3 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, पिछले एपिसोड की वीडियो में आज के लिए जो ओपनिंग की संभावना के लिए जो एनालिसिस किए थे उसका क्या परिणाम रहा, और दूसरा, आज के मार्केट का दिन भर की गतिविधि का एनालिसिस करेंगे। तीसरा, कल मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है उसकी आज एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा, आप सबका मेरा चैनल ऑप्शन टी एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। आप सब निफ्टी 50 का चार्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मित्रों, एनालिसिस अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्क्रीन के चार्ट पर। आज हम देखेंगे कि 16 सितंबर 2022 को निफ्टी 50 में कितना उतार चढ़ाव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन टी एनालिसिस के 38वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड की वीडियो नहीं देखे तो कृपया देख ले। ये जो वीडियो है वो मेरे पिछले एपिसोड के वीडियो से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जैसा कि ऊपर 3 पॉइंटों पर आज की एनालिसिस को रखा है तो उसी के आधार पर एनालिसिस करेंगे। तो मित्रों, पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि आज मार्केट किस लेवल पर ओपन हो सकता है। ये हम अपने पिछले एपिसोड की वीडियो के लास्ट आवर में विश्लेषण किए रहते हैं। तो सबसे पहले उसको एक बार पुनः उसको यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के ओपन पर चर्चा करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जो पिछले 15 सितंबर का जो चार्ट है ना उसको, ताकि आज के जो ओपन के लिए जो एनालिसिस करके रखे थे, जो लेवल दे करके सपोर्ट रेजिस्टेंस रखे हुए थे, उसको यहाँ पे रिवीजन किया जा सके। तो सबसे पहले पॉइंट मैंने ये दिया था कि अगर 17,960 के करीब अगर मार्केट ऊपर जाता है ना इससे, तो हम ऊपर की ओर नज़र बनाए रख सकते हैं, है ना। ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल पे 17,780 के करीब अगर मार्केट जो है वो नीचे की ओर अगर तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर रहने की संभावना रह सकती है, ठीक है। ये जो 2 पॉइंट है ये हम पिछले एपिसोड की वीडियो में बताए थे। और अगर इस बीच अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट जो है नीचे जाने की संभावना रहेगी। ये 3 कंडीशन पे हम कल एनालिसिस करके रखे हुए थे, ठीक है। आप इसको आप एक बार मिला लीजिए, है ना। पिछले वीडियो में मैंने क्या कहा था और इस वीडियो में क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको जब ये लगेगा कि यही कहा था तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जो है कहाँ पर ओपन हुआ। देखो 17,818 में, है ना, अर्थात 17,780 से ऊपर ओपन हुआ है ना। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो वो नीचे जाने की ज़्यादातर संभावना बनी रहेगी। और आप देखेंगे तो पूरी तरह से नीचे मार्केट आज दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये वाला तो एनालिसिस हम अभी एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप मोटा के रूप में आप देख सकते हैं कि जो बीच में अगर मार्केट ओपन होता है ना, तो उस बीच में मार्केट जो है नीचे गया है। तो पहला तो हमारा जो धारणा है वो यहाँ पे फिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है मित्रों। तो अब दूसरा हमारा जो पॉइंट ये है आज एनालिसिस कि आज क्या क्या एक्टिविटी हुआ ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम आज नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसको मैं रखा रहने देता हूँ क्योंकि इसमें मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मार्केट जो है रिट्रेस होते हुए मार्केट नीचे डाउन गया है। तो मैं यहाँ पे पथ लगा देता हूँ आज की एक्टिविटी दिखाने के लिए। देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है ना। ये जो मैं दूसरा पॉइंट है आज एक्टिविटी क्या क्या हुआ उसके आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला जो धारणा था है ना वो तो आप देख ही चुके हैं, है ना। तो दूसरा ये है कि मार्केट जो है आज क्या क्या एक्टिविटी किया। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और यहीं पे साइडवेज होने की कंडीशन बनाए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बना रहा है साइडवेज होने की, और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। अब जब यहाँ से नीचे चला गया तो हमें क्या चाहिए था, ट्रेंड चाहिए था, लेकिन ट्रेंड ना देते हुए लगातार नीचे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लगातार नीचे नो ट्रेडिंग ऐसा लिखा है, क्योंकि हमें नीचे चाहिए था किस बेस पे, ट्रेडिंग बनाते हुए जाना चाहिए था। साइडवेज तो बन चुका है, और जब साइडवेज होता है इसका मतलब हमें ट्रेंड मिलता है, ये हम जानते हैं। तो मार्केट जो है लगातार नीचे गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठा, उसके बाद फिर नीचे आया, ये डबल टॉप दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ यहाँ तक का, ताकि आपको और आगे समझा सकूँ, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पे जैसे लगातार नीचे आया है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बनाई दिखाई दे रहा है, जिसको हम साइडवेज भी बोल सकते हैं बिग डेट में, ठीक है।
नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पाया, और ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नहीं जा पाया, है ना। तो ये एक साइडवेज की स्थिति में माना जाएगा। उसके बाद मार्केट क्या हो, लगातार ऊपर बढ़ गया, है ना। अब जब ऊपर बढ़ा तो हमें एक ट्रेंड दिखाई मिला। देखो यहाँ तो साइडवेज था, अब यहाँ पे हमें ट्रेंड चाहिए था, लेकिन मार्केट लगातार अनायास ही ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो हमें संभावना लग रहा था वो नहीं मिला, और एक डाउन साइड ट्रेड हमको दिखाई देने लगा। ये देखो यहाँ तक ये डाउन साइड है, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है, इस लेवल पे हमारा एंट्री रहता है, और उसके बाद नीचे का पूरा हमारा टारगेट, है ना। अब आप ये कहेंगे कि इसी के अंदर में है ना। तो ये सही बात है कि इसी के अंदर में है, लेकिन आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, जब भी मार्केट साइडवेज बनाता है तो एक नीचे फॉल आ जाता है, उसके बाद ऊपर की ओर एक ट्रेंड बनाता है, वो ऊपर चला जाता है ना। वही कंडीशन जस्ट इसका उल्टा है। पहले साइडवेज बनाया और ये लगातार ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे एक डाउन ट्रेंड बनाया और फिर नीचे आ गया, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने की बात है, यही होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि साइडवेज बनाता है, उसके बाद एक लगातार ऊपर की ओर चला जाता है, उसके बाद एक डाउन साइड ट्रेंड बना देता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साइडवेज बनाता है और नीचे फॉल आ जाता है, उसके बाद एक अप साइड जो है अप ट्रेंड बनाता हुआ ऊपर चला जाता है। तो ये जो दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसका पहला ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर होता हुआ देख रहे हैं, और ऐसा मैं यही प्रकार का वीडियो में कई प्रकार का आपको डाल चुका हूँ, है ना। ये तो डाउन साइड में है, अप साइड में जैसे यहाँ पे साइडवेज के बाद ऊपर की ओर मूवमेंट आया, उसी तरह से उसमें साइडवेज आने के बाद नीचे की ओर फॉल आया, उसके बाद ऊपर की ओर मूवमेंट आया, है ना। तो इस प्रकार से मैं 2-3, मुझे तो अच्छा एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं कई वीडियो इसमें डाल चुका हूँ, आप जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से आप सभी वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको, है ना, एक डाउन ट्रेंड आपको यहाँ पे मिला और एक कंफर्म हमको परफेक्ट यहाँ पे मिला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, है ना, यहाँ तक देखो। उसके बाद मार्केट जो है फिर लगातार नीचे ही जाता गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पथ लगा देता हूँ, है ना। यहाँ तक हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं पथ लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या है, ये लगातार नीचे आने की कोशिश में है। अब हमें चाहिए था साइडवेज, ठीक है। तो ये क्या था, ये नीचे आ रहा है लेकिन साइडवेज नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको एक हम साइडवेज मान सकते हैं, लेकिन इसमें नो ट्रेडिंग जोन की स्थिति जो है स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से ट्रेंड नहीं मिल रहा है ना। तो ये लगातार नीचे आ रहा है, इसलिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। तो उसके बाद मार्केट जो है ऊपर चला गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये साइडवेज की कंडीशन दिखा रहा था, लेकिन मार्केट जो है फिर नीचे डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश में लगा। जैसे ये नीचे आया और डाउन ट्रेंड के लिए ऊपर चला गया, है ना। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका था। देखो यहाँ तक मार्केट जो है लगातार, है ना, एक साइडवेज होते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से डाउन ट्रेंड नहीं बना पा रहा है ना। तो मैंने यहाँ कहा था यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक साइडवेज आया जिसे आप एम पैटर्न भी कह सकते थे, है ना। तो ये डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश में ही था। देखो यहाँ पे ये हाई था, है ना, ये लो था, और ये लोअर हाई था, और ये लोअर लो होना चाहिए था, लेकिन मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज हो गया। ये आज की एक्टिविटी रहा, है ना। हो सकता था कि मार्केट जो है अगर नीचे जाना होता तो ये जो ऊपर 2-3 कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, वो ना बनते हुए डायरेक्ट नीचे आ सकता था, लेकिन ये मार्केट जो है ऊपर जाने की सोच में हो सकता है, इसलिए वो यहाँ पे डाउन साइड ना आके यहाँ पे ही क्लोजिंग दे दिया, है ना। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो आप इस जो क्लियर देख पा रहे हैं कि आज मार्केट क्या क्या एक्टिविटी हुआ, ठीक है मित्रों। आपको पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं इसको रिवीजन और कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे जो एक ट्रेड हमें मिला उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको एक बार और दोबारा मैं इसको एनालाइज करके और एक बार पथ के माध्यम से समझा देता हूँ। तो जैसे हमने 3 पॉइंट बताया था, तो उसमें से जो तीसरा पॉइंट है ना, कि अगर इस बीच अगर मार्केट ओपन होता है 17,961 और 17,780 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट जो है नीचे जाने की ज़्यादातर संभावना है। और मार्केट ने उसी बीच में पॉइंट में ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बनाया, है ना। उसके बाद पूरी तरह से आप नीचे आप देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो है हमारा पहला पॉइंट था, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आज की एक्टिविटी क्या क्या रही। तो सबसे पहले देखें तो लगातार मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक साइडवेज बनाने की कोशिश किया, उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर चला गया, है ना। और ऊपर चला गया तो हमें लगा था हो सकता है ऊपर की साइड मूवमेंट दे दे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड मूवमेंट दे दिया। जैसे हम कई बार देखे हैं कि एक साइडवेज बनाने के बाद नीचे फॉल आ जाता है, उसके बाद
मार्केट जो है ऊपर की ओर चला जाता है। ऐसा हम कई प्रकार की वीडियो यहाँ पे अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप उसको एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद यहाँ पे हमें टारगेट दिया। हम इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम हम ना हमारा जो 35 पॉइंट का टारगेट है वो हम आराम से यहाँ पे पूरा कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे आया और नीचे आने के बाद एक साइडवेज बनाने की कोशिश किया। आप देख सकते हैं जो एक ट्रेंड तो दिखा नहीं रहा है, लेकिन साइडवेज बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए रुका हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर होता हुआ आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। तो उसके लिए जगह अगर हम पॉइंट देना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पॉइंट अगर मुझे देना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में, तो मैं क्या दूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ 17,617। अगर मार्केट इससे अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की ओर रहने की ज़्यादातर संभावना रहेगी। एक पॉइंट हुआ, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, अगर मार्केट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लो पॉइंट है ना, यहाँ पे लो पॉइंट है 17,496। अगर इस पॉइंट से मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट जो है नीचे रहने की संभावना रहेगी। ये जो 2 पॉइंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है अगर मार्केट 17,617 और 17,496 के बीच में अगर ओपन होता है तो मार्केट नीचे जाने की ज़्यादातर संभावना है। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है मित्रों। आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया है और आप इसको नोट डाउन भी करके रख लीजिए। और मेरे पास तो नोट डाउन हो ही चुका है, क्योंकि अपलोड होगा तो मैं तो इसको हटा नहीं सकता, है ना। तो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिए। ये जो 3 बेस है उस आधार पर कल की ओपनिंग पे और अधिक चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। आशा पूरी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यार निफ्टी 50 का आज का एनालिसिस अगर यह विश्लेषण पूरा समझ नहीं आए तो कृपया बिना स्किप के वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि दोस्तों इतना बारीकी से जानकारी नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान देकर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।